आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ्स के ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 कर दी गई। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी आर्मी एक्ट और जजेस एक्ट में तरमीम के बिल मंजूर कर लिए। दोनों ऐवानों में अपोजिशन का एहतजाज। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि एक्सटेंशन का सिलसिला अयूब खान के दौर से चला रहा है। हुकूमत ने इसे फॉर्मलाइज कर दिया। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा दीगर इदारों की मुद्दत भी 5 साल है और इसका मकसद हम आहंगी पैदा करना है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से कई अफसरों की हक तलफी होगी। फॉर्म 47 की हुकूमत की यह तरमीम मुल्क और फौज के लिए अच्छी नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की भी हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा ये लोग जजेस नहीं बढ़ाना चाह रहे बल्कि अपनी मर्जी के जजेस लाना चाह रहे हैं। वक्त आ गया है काबीना में नए लोगों को शामिल किया जाए। जल्द काबीना में रद्दोबदल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी से खिताब में कहा कि मईशत मुस्तहकम हो रही है। शरह सूद में कमी से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों, बरामदात और रोजगार के मौके में इजाफा होगा। आप सब वो अजीम लोग हैं जिन्होंने अपनी सियासत की परवाह किए बगैर 24 करोड़ आवाम के बारे में सोचा। स्टेट बैंक ने शरह सूद 2.5% कम करके 15% कर दी। इक्तिसादी सरगर्मियाँ बढ़ने की पेशगोई की। कहा महंगाई तवक्को से ज़्यादा तेज़ी से कम हुई है। IMF प्रोग्राम से गैर यकीनी कम हुई। सारिफ और कारोबार का एतमाद बढ़ा। अब इम्कान है निजी शोबे के कर्ज की तलब बढ़ेगी। बैंक्स भी टैक्स से बचने के लिए निजी शोबे को कर्ज दे सकते हैं। स्टेट बैंक ने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर जून 2025 तक $13 अरब होंगे। GDP नमो रवा माली साल 2.5 से 3.5% रहेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 92,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 1078 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 91,938 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि आज आलमी अमन को उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमों ने अमन कायम करने की मुतादिद कोशिशें की हैं। इन कोशिशों के बावजूद कश्मीरी और फ़लस्तीनियों की हालत बताती है कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी की नई इमारत का इफ्तिताह भी किया। 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस 8 नवंबर तक जारी रहेगी। बानी PTI की बीवी बुशरा बीबी अदालत में रो पड़ी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में रोस्टम पर आकर कहा कि 9 माह से इंसाफ की कुर्सी पर बैठे मुंसिफों की नाइंसाफी का शिकार हैं। बानी PTI उन्हें नाइंसाफी करके सजा दी गई। जो जेल में बैठा है क्या वो इंसान नहीं? क्या किसी जज को नजर नहीं आता? कंबल और दीगर सामान गाड़ी में है। जब आप कहेंगे जेल जाने को तैयार हूँ। हमारे वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त ज़ाया करते हैं। अब इस अदालत में नहीं आएंगी। यहाँ सिर्फ नाइंसाफियाँ होती हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ एक मुकदमे की दरख्वास्त जमानत पर फैसला 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। बानी PTI की 6 दरख्वास्त जमानतों पर दलाइल 18 नवंबर को तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI के वकील इंतज़ार पंजोता का बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म। PTI के वकील इंतज़ार पंजोता की बाजियाबी दरख्वास्त पर समात में वकील अली बुखारी ने बताया कि इंतज़ार पंजोता बाजियाब हो गए। उनकी हालत अच्छी नहीं, वो अब लाहौर में है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इंतज़ार पंजोता से मुतालिक TV पर देखा, बहुत बुरा लगा। इंतज़ार पंजोता के साथ जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। मुहाजिब माशरों में ऐसा नहीं होता। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा कि मिसिंग पर्सनस के वाक़यात क्यों हो रहे हैं। हम इस वाक़े को अगवा बराए तावान के तौर पर ही ले तो भी इन वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अटॉर्नी जनरल की कोशिशों से बाजियाबी हुई, इस बात को मनफी अंदाज में लिया जा रहा है। शुएब शाहीन एडवोकेट ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने 24 घंटों में रिकवरी का कहा तो सवाल तो उठते हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अटॉर्नी जनरल के खिलाफ मनफी मुहिम नहीं होनी चाहिए। तनकीद करे लेकिन फैसलों पर करे, शख्सियात पर नहीं। इस्लामाबाद में डकैतियों के बाद भत्ते की पर्चियों का भी इंकिशाफ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि उनके जानने वालों को भत्ते की पर्चियां आई हैं।
इस्लामाबाद में भी अब कराची वाली सूरत हाल हो गई है। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता हफ्ते 28 और 29 अक्टूबर को 2 दिन के दौरान 4 बैंक डकैतियां भी रिपोर्ट हुई, जहां एक डकैत के बारे में ये इंकशाफ हुआ कि उसने पुलिस के स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट से किसी एहलकार का कार्ड नंबर बताकर असलहा रिलीज करवाया था और उसी के बल पर डकैती की थी। डकैती की वारदातों में 9 अफराद जख्मी हुए थे, जिनमें से 2 जाँ बहक हो गए। आज इस्लामाबाद पुलिस ने बैंक डकैतियों में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को सरगोदा से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम से लूटी हुई रकम और डकैतियों में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया। मुलजिम I8, G9, G14 और G15 की बैंक डकैतियों में मुलविस है। IG इस्लामाबाद अली रजा ने कहा है कि मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता है और पंजाब की जेलों में भी जा चुका है। उसने फिल्म से मुतासर होकर डकैतियां की। जमात इस्लामी ने भी 26वीं आईनी तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में 26वीं तरमीम का लदम करार देने की इस्तदा करते हुए कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम से आइन के बुनियादी ढांचे को तब्दील और गैर मौसर किया गया। आइन की बुनियादी असास रियासत के 3 सतूनों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम को मिटाया गया। मुकन्नना की इस हद तक मदाखलत से अदलिया, इंतजामिया और मुकन्नना के मातहत नजर आ रही है। बेंचेस की तश्कील के इख्तियार से अदलिया की आज़ादी के साथ आवाम का इंसाफ की फराहमी का बुनियादी हक भी मुतासर होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि करप्ट इलेक्शन से वजूद में आने वाली करप्ट असम्बली ने तरमीम के जरिए अदलिया पर शबखून मारा है। ये तरमीम आवाम के मुस्तरद शुदा और फॉर्म 47 से मुसल्लत करदा लोगों ने की है, जिसमें ऐसे अराकीन के वोट भी शामिल हैं जो इन पार्टीज़ का हिस्सा नहीं थे। सिंध असम्बली में आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक करारदाद मंजूर। पीपल्स पार्टी और MKM अरकान ने खड़े होकर करारदाद के हक में वोट किया। करारदाद के हक में 123 अरकान ने वोट दिया। जमात इस्लामी के फारूक अहमद और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 4 मेंबरान ने करारदाद की मुखालिफत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत का एजाज़ है कि 26वीं आईनी तरमीम के हक में करारदाद लाए। विफाक से रुजू करेंगे कि जल्द से जल्द सिंध में आईनी बेंचेस बनाए जाएँ। सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना लेकर जाएं, कुछ मुकदमात हमारे पास भी रहने दें। जस्टिस मंसूर अली शाह के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। सुई नॉर्दर्न गैस के ज़्यादा बिलिंग से मुताल्लिक केस में दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि इस केस की नज़र-ए-सानी अभी ज़ेर इल्तिवा है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब ये केस आईनी बेंच में जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं है। ज़ेर इल्तिवा नज़र-ए-सानी केस में दरखास्त गुजार सवाल उठा सकते हैं। अदालत ने केस निपटा दिया। मुल्तान में आज फ़ज़ाई मयार इंतहाई ख़राब। मुल्तान मुल्क का आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 657 तक जा पहुंचा। दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में सुबह के औकात में लाहौर का दूसरा नंबर। ग्रीन लॉकडाउन के SOPs पर अमल दरामद न होने के बराबर। चिंची रिक्शा बदस्तूर ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में दौड़ते दिखाई दिए। शहरी भी मास्क की पाबंदी नहीं कर रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने बताया कि स्मॉग के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत हंगामी इकदाम कर रही है। स्मॉग की मॉनिटरिंग करके मजीद इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगाया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर ने कहा है कि हुकूमत PIA ख़रीदेगी और इसी नाम से चलाएगी। जहाँ तक भी बोली जाएगी वो बोली देंगे, इन्हें PIA ख़रीदने नहीं देंगे। कौम के सामने आ चुका कि इनकी नीयत क्या थी। ये लोग बिलवास्ता खुद ही औने पौने PIA ख़रीद रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ये भी कहना था कि IMF की रिपोर्ट आ चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के सिवा किसी सूबे ने IMF का हदफ हासिल नहीं किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 6 खवारिज को हलाक कर दिया। कार्रवाइयाँ शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दौसाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके खरमंग में की गईं। ISPR का कहना है कि खवारिज पाकिस्तान में दरअंदाजी करने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान अबूरी अफगान हुकूमत से कहता रहा है कि वो मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाए। तवक्को है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेगी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदों की हिफाजत और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हर वजीर को सरकारी घर की आराइश के लिए 10 लाख रुपए मिलेंगे। वजीर सरकारी घर के बजाय अपने घर में ही रहेंगे तो हर महीने 2 लाख रुपए किराया मिलेगा। उज़रा की मरात में इजाफे का बिल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने मंजूर कर लिया।
सरकारी घर के लिए वुज़रा कालीन, पर्दे, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर खरीद सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद करने की करारदाद भी मंजूर कर ली गई। बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में दरखास्त जमानत पर एफआईआर से जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एफआईआर को नोटिस। स्पेशल जज सेंट्रल ने बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर हो चुकी है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की 36वीं समाअत में भी आखिरी गवाह पर जिरा न हो सकी। बुशरा बीबी के वकील पेश नहीं हुए। समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। अदालत ने कहा बुध के रोज़ 10 बजे तक जिरा न हुई तो जिरा का ख़त्म कर दिया जाएगा। मुआविन वकील फैसल चौधरी की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की नैब प्रोसिक्यूशन की मुखालफत। कहा केस को गैर ज़रूरी तौर पर तूल दिया जा रहा है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने सिगरेट छोड़ दी। मुंबई में अपनी सालगिरह की तकरीब में मद्दाहों के सामने इंकिशाफ। इससे पहले एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने बताया था कि वो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने के आदी हैं।